सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा कि जुलाई मंथ का हमारा कितना इनकम हुआ है, लेकिन दोस्तों उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है, क्या स्ट्रैटेजी लगी है, वो इस वीडियो में है हम आगे देखेंगे। और मैं आपको लास्ट 3 मंथ का P&L भी दिखाऊंगा, जहाँ पे हमने कितना लॉस किया था और कैसे हमने अपने स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव किया और आज हम प्रॉफिट में हैं। अगर आपने हमारा थंबनेल देखा होगा तो आपको साफ साफ दिखा होगा कि हमारा जो प्रॉफिट है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। लास्ट मंथ कितना प्रॉफिट था, उसके लास्ट मंथ कितना प्रॉफिट था, ये मैं आने वाले वीडियो में डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहले देख लेते हैं कि हमारा मंथली इनकम कितना रहा इस पर्टिकुलर जुलाई मंथ में। तो जुलाई का जो डेटा है वो आपके सामने है, ठीक है। और आप क्लियरली देख सकते हैं। चलिए इसको पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जितने भी हमारे पोजीशन थे वो सब स्क्वायर अप हो चुके हैं दोस्तों। कुछ ही बचा नहीं, क्योंकि कल मंथली हमारा था एक्सपायरी थर्सडे, तो जहाँ पे हमने सारे पोजीशन जो है स्क्वायर अप कर दिया है। तो चलिए इस पर्टिकुलर डेटा को लेके हम यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। तो मैं इसको एक्सेल शीट पे लेके जाता हूँ, आप क्लियरली देखिए। जुलाई मंथ है, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ आपके सामने। आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों, जो टोटल है वो निकल के आ रहा है 40,000 में। फिर से इसको डिलीट करके आपके सामने यहाँ पे सम अप कर देता हूँ। ये आप देखिए क्लियरली दोस्तों। मैं एक काम करता हूँ, उसको फिर से डिलीट ही कर देता हूँ पूरा और पूरा, और आपके सामने ही ये पेस्ट करते हैं। ऐसा ना लगे कि मैंने कॉपी पेस्ट पहले से करके रखा हुआ है। आप देखिए, तो आपके सामने हम ये डेटा पेस्ट करेंगे और क्लियरली आप देखिए। एक मिनट, कहीं छूट जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम पेस्ट कर रहे हैं, इसको हम सम कर देंगे और आप क्लियरली देखिए आपके सामने है हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो है 40,000। लेकिन दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो डेटा है पर्टिकुलरली ये सेल का डेटा है, ठीक है। जब हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो उसका डेटा है। आप क्लियरली देख सकते हैं जुलाई मंथ में हमारा जो प्रॉफिट है 40,000 है। लेकिन उसे थोड़ा पीछे चले जाते हैं, जून महीने में देखिए, जून का डेटा यहाँ पर है, हमने पेश करके रखा हुआ था। और आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे जो हमें जो प्रॉफिट मिल रहा था वो देखिए 31,522, जो कि यहाँ पर है, क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। 31,000 यानी आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर जो इस मंथ प्रॉफिट हुआ है 40,000, और 8,500 हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे 30,000। ये आप देख सकते हैं कि लास्ट मंथ में 1, 2, 3, 4, 5 पाँच जगह पे हमें लॉसेस हुआ। और हमने कितने ट्रेड लिए थे ये भी देख लेते हैं। देखिए हमने ट्रेड लिए थे 22, और इस महीने हमने कितने ट्रेड लिए हैं दोस्तों, 11, जस्ट हाफ। ये आप देख सकते हैं 50% हमने कम पोजीशन दिया है, लेकिन हमें जो मुनाफा हुआ है उससे ज़्यादा हुआ है। और यहाँ पे कोई भी लॉसेस नहीं है दोस्तों, आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ एक महीना पहले और चले जाते मई मंथ में, देखिए मई मंथ का डेटा यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है। ये मैंने आप क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब आप क्लियरली देखिए इसमें कितने पोजीशंस लिए हमने। देखिए 28 पोजीशन, 28 पोजीशन, 22 पोजीशन और 11 पोजीशन, यानी जैसे जैसे पोजीशन हमने घटाते गए, अपनी एक्यूरेसी बढ़ाते गए, हमारा प्रॉफिट बढ़ता गया। और यहाँ पे आप क्लियरली देखिए, यहाँ पे जो नुकसान हुआ था, हमें काफ़ी नुकसान हुआ था फर्स्ट मंथ में। ये है -27,300 का लॉस हुआ, ये क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, हमने अपने स्ट्रेटेजी पे काम किया है और हमने कम पोजीशन लिए है। और आप देखिए तो कम पोजीशन लिए है हमने, ज़्यादा पोजीशंस नहीं लिए हैं। क्यों नहीं लिए हैं, ये आप क्लियरली देखिए यहाँ पे हमने कम ही पोजीशन लिए है, लेकिन हमने हमारी जो एक्यूरेसी है, हमारा जो प्रॉफिट जो रेशियो है वो हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जगहों पे लॉसेस हुआ। और यहाँ पे देख सकते हैं 5 जगहों पे, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 11, 5 और 0। आप देख सकते हैं हमारे जितने भी लॉसेस है उसको हमने मिनिमाइज किया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप भी ट्रेडिंग कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं, बशर्ते आप अपने स्ट्रेटेजीज पे काम करें। देखिए हमने क्या किया था, जब जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो हमने
पीई बाय करने की कोशिश करिए दोस्तों। ये देखिए पी पी, ये देखिए पी पी पी, ठीक है। जब तो मार्केट ऊपर जा रहा था हमने पी बाय किया और एक, दो और तीन जगह पे ही हमने कॉल को शॉर्ट किया है, ठीक है। तो हमें हमने देखिए मार्क जब आप शॉर्ट करते हैं आपको क्लियर डायरेक्शन पता होता है कि मार्केट जो है एक्सपायरी से पहले उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में या उस पर्टिकुलर पॉइंट तक नहीं आने वाली। तो आप क्या करते हैं, प्रीमियम देखिए, प्रीमियम जो है बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी है, 3,000, 4,000, 10,000, ठीक है। और आपको इजीली मनी मिलता है, ये इजी मनी है, ये कोई डिफिकल्ट मनी है, बहुत इजी मनी है। और आपको जीरो होने तक वेट नहीं करना दोस्तों, ठीक है। अगर मार्केट में 2 या 3 रुपए भी बच जाता है तो भी आप उसको स्क्वायर अप कर सकते हैं। अब देखिए आज का जो अगर मार्केट देखा जाए, ठीक है, तो मार्केट में अब जो है मैंने पहले भी कहा था कि मार्केट जो है बुलिश है, ठीक है। आप ये शॉर्ट कर सकते हैं कभी भी। ये देखिए डेली चार्ट पर अगर देखते हैं तो क्लियरली आप इंडिकेट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर जा चुका है दोस्तों। डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट ने ऊपर जा चुका है, डब्ल्यू पैटर्न, ये देखिए। निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, दोनों जगह पे ही मार्केट जो है और बुलिश सेंटीमेंट हो चुका है और अब ऊपर की तरफ। तो अब मेजोरिटी जो है वो पी शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे आप 16,800 का, 900 का, 17,000 का आप शॉर्ट कर सकते हैं दोस्तों। और अगर बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। और बैंक निफ्टी में भी देखिए क्लियरली इंडिकेशन था, मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न करके ये अच्छे ट्रेंड पे जा चुका है। और आज जो है बेसिकली मुनाफा यहाँ पे बुकिंग हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है बाय कुछ। मार्केट ने एक होल्ड लिया है जो कि अच्छा सेंटीमेंट है, मार्केट को हमेशा होल्ड लेना चाहिए और एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट मंडे को ये अप ट्रेंड पे ही रहेगा। और अपने आने वाले रेस तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। आप 37,400 को कॉस्ट शॉर्ट कर सकते हैं, 34,200 का, सॉरी 37,200 से 37,100 का पी आप शॉर्ट करके रख सकते हैं, ताकि मार्केट जितना ऊपर जाएगा आपको जितना प्रीमियम है वो मिले। भले प्रीमियम कम हो लेकिन वो आपका पैसा है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखिए। अब मैंने बाय साइड पे भी कुछ बाय करने की कोशिश करी थी, उसको भी मैं दिखा देता हूँ। उसके लिए अलग मैंने रखा है, ये देखिए। मैं इस महीने के 11 तारीख से ट्रेड कर रहा हूँ और लगभग लगभग मैंने यहाँ पे भी 11 ट्रेड लिए हैं दोस्तों, ठीक है। उसका एक चार्ट बना के रखा हुआ है मैंने। और मैंने क्या क्या स्टेप्स उठाए थे, किस वजह से मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो क्यों हिट हुआ है, वो भी मैंने यहाँ पे डिटेल में लिख दिया है। और आप देख सकते हैं कि मैं बेसिकली इनसाइड कैंडल पे फोकस करता हूँ। इनसाइड कैंडल पे अगर कोई ट्रेड मिलता है तो मैं ट्रेड करता हूँ, नहीं मिलता तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। बेसिकली देखा जाए तो दिन में 2 से 3 बार आपको इनसाइड कैंडल मिल ही जाते हैं। और आप क्लियरली देखिए मेरा पिनल जो है उसके हिसाब से आप क्लियरली देखिए कि अभी भी मेरा जो लॉस है वो -13,312 है। और अगर इसको मैं अगर हम ब्रोकरेज से जोड़ ले तो 2,000 का नुकसान है दोस्तों अभी इस पर्टिकुलर मंथ में 11 ट्रेड्स में। तो बेसिकली आपने उस सेलिंग में भी देखा कि पहले मंथ में -27,000 था, फिर 30,000 प्रॉफिट में आया, फिर आप देख सकते 40,000 प्रॉफिट में। तो धीरे धीरे मैंने अपनी गलतियों को सुधारा है। यहाँ पे भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि नेक्स्ट मंथ अगस्त सीरीज में जितनी भी मेरी गलतियाँ हुई है, कम से 8 गलतियाँ हुई है, एक अकेले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 गलतियाँ हुई दोस्तों 11 ट्रेड में से, यानी ऑलमोस्ट 80% का रेशो है यहाँ पे। तो जहाँ पे मैंने अपने बाइंग साइड पे मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है। सेल साइड तो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट आज ऊपर जा रहा है, ट्रेंड ऊपर है, तो क्लियर इंडिकेशन होता है, तो आप अपना ट्रेड आके आराम से बैठ सकते हैं 5 से 6 7 दिन। लेकिन बाइंग में क्या होता है, जब आप बाय करते हैं तो मार्केट अनएक्सपेक्टेड है, आपको पता ही नहीं होता कि आज मार्केट कहाँ जाएगा। और जब इंटरडे करते हैं तो यू हैव टू वेरी वेरी फास्ट, ठीक है। आपको फास्ट सोचना है, फास्ट डिसीजन लेना है, फास्ट ट्रेडिंग सेटअप पे जाना है, फास्ट ट्रेड्स लगाना है, फास्ट अगर स्टॉप लॉस ज़्यादा स्टॉप लॉस आपको रखना है फास्ट। और अगर मुनाफा होता है, टारगेट मिलता है तो भी आप टारगेट पे भी आपको फास्ट ट्रेड करना है दोस्तों। तो बेसिकली ये क्लियर है कि देखिए अगर शेयर मार्केट में आपको टिके रहना है तो आपके जो जो लॉसेस है उसको कम रखना है। अगर मैं यहाँ पे अपने लॉसेस की बात करूँ तो आज ही शायद मेरा कुछ थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान हुआ रहेगा, अदरवाइज मैं देखिए 500 के नीचे नीचे है, ये यहाँ पे 577 था और एक आज हुआ है। तो मतलब आप 8 में से देख सकते हैं कि मैंने अपने लॉसेस को बहुत कम रखा, 300 400, 300 400 ऐसा रखा हुआ है दोस्तों, यानी 500 से भी नीचे। तो ये और अगर मैं अपने मुनाफे की बात करूँ तो आप क्लियरली देखिए मुनाफा भी जो है
अगर हम प्रॉफिट की बात कर ले, देखिए प्रॉफिट जो है 1000 के आसपास, 1200, और कल एक थोड़ा सा था, कल मार्केट कहीं नहीं जा रहा था तो मैंने उसको रफ कर लिया। अगर देखा जाए दोस्तों तो आज भी मैं प्रॉफिट में था, 1000-1200, ये जो नुकसान हुआ है मुझे इसमें भी मैं प्रॉफिट में था। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, मार्केट सेंटीमेंट्स कभी भी किसी वक्त भी इधर उधर हो जाता है। ये आप क्लियरली देख के देखिए, इस चार्ट से हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए मार्केट में क्या हुआ, मैंने जो ट्रेड लिया कहीं ना कहीं एक इनसाइड कैंडल, यानी यहाँ पे मैंने जब इनसाइड कैंडल बन रहा था यहाँ पर, तो मैंने इसको बाय करने की कोशिश करी। लेकिन मार्केट देखिए कहीं नहीं गया। आप देखिए कम से कम 2-2.5 घंटा यहीं पर रहा, और 2.5 घंटे के बाद इमीडिएटली क्रैश किया। इमीडिएटली क्रैश करने के बाद नीचे की तरफ आया और स्टॉप लॉस हिट हो गया दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है। ये आपके सामने है चार्ट। देखिए इस पॉइंट पे मैंने ट्रेड लिया था, आप क्लियरली देख सकते हैं। 1 सेकंड, इस पर्टिकुलर कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था, ये देखिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर कैंडल पे। और मेरा जो सेल आया वो ये इस कैंडल पे, फिर ये इमीडिएटली रिवर्स हो गया। ये देखिए कितना बड़ा कैंडल, आप देख सकते हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस, जो मेरा ट्रेड था, मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूँ। देखिए 388 पे था और 356 यानी 30 पॉइंट, जहाँ मैं 20 पॉइंट्स लेता हूँ वहाँ पे 30 पॉइंट्स का हिट हो गया मुझे। ठीक है दोस्तों, तो ये देख सकते हैं कितना शार्प सेलिंग हुआ। इमीडिएटली मार्केट कहीं नहीं गया। यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद ये जो पॉइंट है मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, उसके बाद मार्केट यहीं घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा और इमीडिएटली नीचे चला गया। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, अगर मार्केट को अगर आपको प्रॉफिट देना है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आपने अगर ट्रेड लिया, 1 सेकंड मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया दोस्तों, तो मार्केट क्या करेगा, इमीडिएटली अगर ये नीचे भी आएगा वन टाइम, तो ये ऊपर जाना चाहिए था, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ये ऊपर जाना चाहिए था इमीडिएटली, लेकिन ये गया नहीं। ठीक है, विद इन एटलीस्ट 1 आवर में तो ये इसको ऊपर जाना था, लेकिन ये ऊपर गया नहीं दोस्तों। और इसने क्या किया, वही टाइम पास करने की कोशिश की और टाइम पास करते करते हिट हुआ। तो यहाँ से लर्निंग क्या है, अब मार्केट कभी भी 1 घंटे के ऊपर अगर टाइम पास करता है तो प्लीज़ आप जितना भी मुनाफा मिल रहा है उतना आप लेके चले जाए। मुझे आज मुनाफा कम से कम जो मिनिमम था वो 900 रुपये में लेके जा सकता था, किसी भी 900 से 800 रुपये में लेके जा सकता था। लेकिन आप क्लियरली देखिए कि यहाँ पे नुकसान हुआ मेरा 742, यानी सिमिलरली मुझे नुकसान हुआ है। तो मार्केट ने क्या किया है, 1000-2000 पॉइंट जो है, 1500-2000 पॉइंट जो है ऊपर नीचे हो गया है, तो इससे नुकसान हुआ। आपको आपके प्रॉफिट रेंज में रहना है दोस्तों। ठीक है, और देखिए ये जो नुकसान हो रहे हैं, इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस और ट्रेडिंग। तो बिजनेस में कभी कभी आपको नुकसान होता है। नुकसान ना बोल के मैं इसको बोलूँगा कि ये सीखने के आपके एक्सपेंसेस है। अगर आप कुछ भी सीखते हैं तो आपको किताबों का कॉस्ट देना पड़ता है, एक्सपेंस देना पड़ता है, टीचर का कॉस्ट देना पड़ता है, या कोर्स ले रहे हैं तो कोर्स का आपको पे करना पड़ता है, पेंसिल लगता है, पेन लगता है। तो ये इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट लर्निंग। तो यहाँ पे भी आपको समझा, तो पेंसिल पेपर तो कुछ लगता नहीं है, जो है आपका ट्रेड, आपका दिमाग है, ठीक है, एक लैपटॉप है, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम जो ये छोटे छोटे ट्रेड्स आपके नुकसान हो रहे हैं, ये बेसिकली आप समझ के चलिए कि आपकी लर्निंग से दोस्तों, लर्निंग से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप समझ के ट्रेड करेंगे और आपकी जो भी गलतियाँ हुई है, और जैसे मैंने यहाँ पर एक्सेल में बनाया है कि क्यों गलतियाँ हुआ। अगर देखिए यहाँ पे फर्स्ट एड देखें, अगर हम इसको लॉसेस की बात कर लेते हैं, तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ कि क्यों लॉस हुआ। स्टॉप लॉस मैंने शायद फर्स्ट टाइम डिसाइड नहीं किया था, मार्केट को रिवर्स हो गया तो मुझे लॉस हुआ। दूसरा क्या, मैंने बाई किया था सीपीआई के आसपास, लेकिन मार्केट क्या है, कहीं नहीं गया और वो रिवर्स हो गया, हिट हो गया। तो इस प्रकार से, और आज भी देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, इनसाइड कैंडल था, सब कुछ सही था, मार्केट कहीं नहीं गया, फाइनली क्या रिवर्स हो गया और स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इस प्रकार से आपको आपका जो डिस्क्रिप्शन है, सेटअप क्या है, आप सेटअप यूज़ कर रहे हैं और क्यों रॉन्ग हो गया, क्या आपको लगता है, वो पूरा आपको लिखना है दोस्तों। अगर आप लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि आपके लॉसेस क्या। और जर्नल, ये क्या है, जो मैंने डेटा बनाया है, ये जर्नल है मेरा। मैं एक डायरी भी मेंटेन करता हूँ। आने वाला वक्त में मैं आपको डायरी भी दिखाऊंगा कि कैसे मैं डायरी और एक्सेल दोनों जगह पे मेंटेन करता हूँ अपना डेटा, ताकि मुझे पता तो चले कहाँ पे क्या हो रहा है। अगर डेटा नहीं होता तो मैं कैसे, ये देखिए मई मंथ का, जून मंथ का, जुलाई मंथ का डेटा मैं कैसे दिखाता आप सभी को। ठीक है, तो मैंने डेटा रखा है 3 महीने का, इसीलिए मैं आज आपको डेटा दिखा पा रहा हूँ और अपनी इम्प्रूवमेंट भी दिखा पा रहा हूँ कि कितने कम ट्रेड्स लेने के बावजूद भी मुझे मुनाफा ही हुआ है। ठीक है, तो सेलिंग जो है हमेशा, इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है, आप सेलर बनिए। सेलर बनेंगे तो डेफिनेटली आपको मुनाफा होगा। और आप देखिए जहाँ पे बाइंग साइड में मेरा मुझे 2000 का लॉस हो रहा है और सेलिंग साइड में मुझे 40,000 का मुझे प्रॉफिट है। तो कहीं ना कहीं मुझे इस पर्टिकुलर मंथ में 38,000 तो मिल ही रहा है दोस्तों, ये क्लियर है। तो आपको सीखना है, आपकी जो गलतियाँ हैं उनको अ, पकड़ना है, उसको देखना है कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं,
अपनी गलतियों को भी आपको इम्प्रूव करना है डे बाय डे, मंथ ऑन मंथ, तभी आप इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, ग्रीड रखना आपको, ग्रीड नहीं रखना है, फियर नहीं रखना है आपको, आपके चैनल्स को मेंटेन करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है, कम लॉसेस और 1:2 का प्रॉफिट लेना है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी दोस्तों। अगर आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आपको मुनाफा होगा, नहीं हो अगर आप इन चीज़ों को फोकस करेंगे तो आपको नुकसान ही भुगतना पड़ेगा, और एंड ऑफ द डे में आपके जितना भी अमाउंट लेकर आएंगे ट्रेड करने के लिए, मार्केट सारा का सारा पैसा लेके चला जाएगा। और आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों, मैंने कभी भी डबल ट्रेडिंग नहीं करी है। अगर यहाँ पे भी जाएंगे तो हर दिन मैंने एक ही दिन में एक ही ट्रेड लिया है, या तो लॉस है या तो प्रॉफिट है। ठीक है, सिर्फ एक जगह पे मैंने डबल लिया था 21 तारीख को, उसके बाद मैंने कभी भी कोई भी ट्रेड डबल नहीं लिया है दोस्तों। ठीक है, तो इस पर पर्टिकुलर का डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है, आने वाले टाइम पे हमें और इम्प्रूवमेंट करना है। देखिए, गलतियाँ इंसान से ही होती है अगर आप देखें तो, लेकिन अगर गलतियों को समझ जाए और उसको उसको हम लोग वापस रिपीट ना करें तो वो मुनाफे में बदल जाती है। आने वाले टाइम में देखेंगे तो हम लाख रुपए 2 लाख रुपए ऐसे मुनाफे में भी रहेंगे, और क्या पता माशाल्लाह आने वाले सालों में हम इंटरडे में 1 करोड़ रुपए भी डे का कमा पाएंगे। आई होप आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आपके लाइक्स की वजह से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे दोस्तों।